साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी उस प्रश्न पर पक्की पकड़ है। नहीं समझे ना? एक बार फिर से समझिएगा। आप प्रत्येक प्रश्न पर कमेंट करने की कोशिश किया करें, और ये इसलिए क्योंकि जब आप किसी प्रश्न पर या फिर किसी टॉपिक पर कमेंट करते हैं तो आप कमेंट तभी कर पाएंगे जब आपकी उस टॉपिक में पक्की पकड़ है या आप उस टॉपिक के विषय में अच्छे से जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करने की कोशिश किया करें। इससे क्या होगा, आपका जो भी प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा, आपको याद होगा, और याद होने के साथ साथ आपकी उसमें पक्की पकड़ भी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग देखें, और जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी भूगोल है, इससे हमको हमारे पर्यावरण के विषय में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इसमें हमको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर का नाम भी है पर्यावरण। ठीक है, तो सारे प्रश्न पर्यावरण के ऊपर ही हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल को पढ़ा है, और क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री और जो साइंस है उसके भी क्वेश्चन को देखा था। और कल क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हमको मध्यकालीन भारत का इतिहास मिलता है, उसको कंप्लीट किया गया था। तो जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग देखें, और साथ ही साथ अपने नोट्स को भी बनाते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न। Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured AIR 70 in UPSC CJSE 2022. This was my first attempt. So first of all, I would like to thank Saurabh sir and the entire team of Prep IAS for the immense support जो उन्होंने मुझे पूरी जर्नी में दी थी। उनके मेंटर्स बड़े सपोर्टिव थे। जब भी मुझे कोई डाउट आता था, कोई क्वेरी आता था, तो they were always there कि साथ ही साथ वो आंसर कर देते थे। They helped me to pinpoint my weak spots and work upon them, जिससे मेरी पूरी इंटायर जर्नी में काफी हेल्प रही है। So एक बात मैं कह सकता हूँ, they provided me solid output with minimum input. So इसलिए again I would like to thank Saurabh sir and the team of Prep IAS and I wish all the best to everyone. निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात उपरोक्त तो सभी मनुष्य, प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। अब ये जो घटक होते हैं ये पर्यावरण के अंतर्गत शामिल कैसे होते हैं? ठीक है, तो इसकी पूरी परिभाषा को समझिएगा। दिया जा रहा है कि किसी भी, यहाँ पर जीवन लिखा है तो जीवन को आप लोग काट दीजिएगा, गलती से आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इन सभी चीजों को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाएं होती हैं इनका मिश्रण है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने किसी कुर्सी को बनाया, किसी चेयर को बनाया, ठीक है, या किसी गाड़ी को बनाया, तो ये भी पर्यावरण के घटक में ही शामिल हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पाई जाती है। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर जो भी जैविक और अजैविक परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम लोग मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानवीय पर्यावरण में मानव द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, ठीक है, मानव की परस्पर प्रक्रियाएं, मानव के द्वारा की गई जो भी गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा बनी गई जो रचनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपसे कहा कि कार है, बस है, प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें आती हैं मानवीय पर्यावरण में। ठीक है, तो पर्यावरण को आप लोग दो में विभाजित कर सकते हैं, एक है प्राकृतिक पर्यावरण और देखें एक दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, प्रकृति द्वारा हमको दी गई सभी वस्तुएं, जैसे कि आप देखेंगे पेड़ पौधे हैं, इसके बाद में आप देखते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है ये प्राकृतिक पर्यावरण में आती है, और इसके बाद में जो मानवीय पर्यावरण में क्या आता है, जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जैवमंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी जल मंडल। अब इन चारों कथनों में से, चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ए अर्थात वायुमंडल। अब इसको समझिएगा। ठीक है, वायुमंडल तो ये तो आप सभी लोग जानते हो क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे तो है नहीं अब, लेकिन इसको पूरा समझिए कि वायुमंडल कैसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई इस वायु की परत को हम कहते हैं वायुमंडल, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और इसीलिए हम लोग धरती पर रुक पाते हैं। नहीं तो अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वायु नहीं है, और आप वहां पर अगर तेजी से दौड़ने लगे तो आप वहां पर ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं इससे भी बचाता है। जो वायुमंडल है हमारी पृथ्वी का, ये हमको सूर्य की हानिकारक किरणों से कैसे बचाता है, क्योंकि ये कई सारी परतें बनाए हुए हैं। ठीक है, और जो वायु की परतें हैं यही हमको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, और इनमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जो वायुमंडल है इसमें आप धूलकण भी होते हैं, जलवाष्प भी होता है जो कि बादल के रूप में होता है, इसके बाद में गैसें भी होती हैं।
ठीक है। और वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है और इसके परिवर्तन से मौसम परिवर्तित होता है और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात जैव मंडल का। अब इसके विषय में भी मैंने थोड़ी सी बात रख ली है, तो इसको भी समझिएगा। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं, ये सभी मिलकर के जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि जीव जंतु में तो हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधों में तो आते हैं ये पादप। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या है कि ये सभी लोग या तो जैव मंडल कहें इसको, या तो कहें कि सजीव संसार, इसका निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और वायु ये सभी मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन से लाइव स्नैप्स देखने के लिए मैप पर कहीं भी टैप करें, दुनिया की इवेंट्स पर अप टू डेट रहें और देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अभी डाउनलोड करें। Need reasons to shop for jewelry online? Try Meesho. Download the app now. Explore the latest collection of 4+ rated jewelry at the lowest prices. Enjoy free delivery and cash on delivery. Download Meesho now. ये सभी मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में तो आंसर दीजिएगा और कुछ टिप्पणी भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो पर्यावरण है इसका अर्थ होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण इसको हम लोग इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है एक फ्रेंच शब्द से जिसको हम लोग कहते हैं इन्वायरोनेर। ठीक है, इन्वायरोनेर इसको, और इन्वायरोनेर या फिर आप इसको कह सकते हैं इन्वायरोनेर। ठीक है, ये दो शब्द दिए गए हैं, यही आपकी एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। इन दोनों शब्दों से उत्पत्ति हुई है पर्यावरण की, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, अर्थात नाइदरहुड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको 4 कथन दिए जा रहे हैं। पहले प्रश्न को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? 4 कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। पारितंत्र का जो पारितंत्र को सही से परिभाषित क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन ए में ये है। ऑप्शन बी में है पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं। ऑप्शन सी जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। इसके बाद में ऑप्शन डी है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध। ठीक है, अब इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि पारितंत्र जो है ये एक बड़ी चीज है और इसको समझना आपके लिए आवश्यक है। तो दिया जा रहा है कि सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। अब हमको ही ले लीजिएगा, हम और आप किस पर आश्रित हैं? हम और आप आश्रित हैं भोजन पर। और ये भोजन कहां से आता है? भोजन आता है हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनसे। अब कहेंगे कि जो लोग मांसाहारी चीजें खाते हैं वो कैसे आश्रित है पेड़ पौधे पर? तो इस बात को समझिएगा। हम प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। अब आप कहें कि कैसे? तो मान लीजिए कि आप कई लोग क्या खाते हैं? मुर्गा खाते हैं। ठीक है, तो आप मांसाहारी चीज में मुर्गा को ही लेता हूं। ठीक है, अब मुर्गे ने क्या खाया? दाना खाया। दाना कहां से आया? पेड़ पौधे से आया। तो हम किस पर आश्रित हुए जाकर के? इनडायरेक्टली पेड़ पौधे पर। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसी चीज, अब शेर किससे मतलब किस पर आश्रित है? तो शेर तो बकरी पर आश्रित है। ठीक है, तो शेर क्या खाता है? शेर खाता है बकरी। बकरी क्या खाती है? बकरी या फिर कोई और जंतु, और वो क्या खाता है? पेड़ पौधों को। तो इनडायरेक्टली कहें या फिर डायरेक्टली कहें, हम लोग आश्रित हैं पेड़ पौधों पर ही। ठीक है, और हम लोग के सभी जीव जंतु। चलिए इसके विषय में और यहां पर दिया जा रहा है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को हम लोग कहते हैं पारितंत्र।
ठीक है। ये सभी संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके बाद में हमको इसमें एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट और मिलता है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। और ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जैवमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी जलमंडल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। अब मैं आपको यहाँ पर सारी चीजों को बताता हूँ। वायुमंडल वो होता है जिसमें वायु होता है, जैवमंडल क्या होता है जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जलमंडल में जल पाया जाता है, तो ये तो स्थल मंडल ही होगा। तो ये होगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात स्थल मंडल। अब इसके विषय में भी मैंने कुछ टिप्पणी रख ली है, ठीक है। तो पृथ्वी का वह ठोस, ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कहें कि ठोस कठोर ऊपरी परत, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसको स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अब आप अगर नीचे खोदते चले आएंगे जमीन को, तो नीचे देखेंगे कि आपको चट्टानें मिलने लगेंगी, ठीक है, काफी गहराई में जाएंगे जब तब। और ये जो आजकल मिट्टी बनी है ना, ये पहले चट्टानों से ही बनी है, ठीक है। तो इसका इतिहास मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही सही है, ठीक है। इसके ऊपर एक टिप्पणी भी दी जा रही है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, इन सभी चीजों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर में हमको 7 ही प्रश्न मिले हैं, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। पूरे चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून, 22 जून या फिर 15 जून या फिर 10 जुलाई, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा वह ऑप्शन ए, अर्थात प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इस चैप्टर का थोड़ा सा सार समझ लीजिएगा। क्या है कि हमको क्लास 7 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी इसमें मिल रहा है हम लोगों को पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्न, और क्लास 6 की एनसीईआरटी की अगर ज्योग्राफी के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें भी हमने काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आप सभी लोगों के लिए लेकर भी आए थे। और हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्टिंग से कराई जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो शायद उसके पास कोई अच्छा चीज आ जाए और वो आपको शेयर कर दे, ठीक है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और एक चैन को बनाइएगा, कोरोना की चैन तोड़िएगा, कोरोना के चैन को तोड़िएगा और हमारी चैन को बनाइएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।